Hello बच्चों, let's understand the question first. The vapor pressure of water at room temperature is lowered by 5% by dissolving a solute in it. देखिएगा यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर वाटर का लोअर्ड दिखा रखा है, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट, वो वैल्यूज कितनी है हमारे पास में 5 है। अब डेल्टा पी इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब डेल्टा पी होता है क्या है, पी नॉट माइनस पी होता है, जिसकी वैल्यूज कितनी हमारे पास में गिवन है, 5 वैल्यूज गिवन है। तो पी नॉट की वैल्यूज कितनी होगी, परसेंटेज की बात कर रहा है तो पी नॉट की वैल्यूज कितनी होगी हमारे पास में 100 होगी। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है मोलैलिटी क्या होगा। तो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी इक्वल टू होता है 1000 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, तो वो यहाँ पर आप लगा दें। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट रिक्वायरमेंट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू किसका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल हो जाएगा। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है, वो होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। क्लियर, और डेल्टा पी की वैल्यूज कितनी है 5, इसकी वैल्यूज हो गई आपके पास 100, तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, यानी कि ये कितनी वैल्यूज आ जाएगी आपके पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.05। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कितना आएगा, सॉल्वेंट कितना आएगा, वो आ जाएगा 0.95, 1 माइनस कर लेते हैं तो 0.95 आ जाएगा। बस अब इतनी वैल्यूज आपके पास में आ गई है, और अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज है, यानी इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट कर ले। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास में 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट आएगा 0.05 डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट हमारे पास में आ गया 0.95 मल्टीप्लाई बाई 18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएगी 2.92, यानी अप्रॉक्स वैल्यूज आ गई, वो आ गई 3 के लगभग। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन देखें तो 3 हमें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 4th ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 4th होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।